नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको विदित है इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट, वो अब हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियो के अंदर आप लोगों को देखा भी है और इसी कड़ी में जो नेक्स्ट वीडियो वो आपके समक्ष है, इसके अंदर हम जो टॉपिक बच गए थे उसके बारे में हम विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए जो पेज आपके सामने खुला है, यह आपकी बुक का एक पेज है और यहाँ आपके समक्ष हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ टॉपिक आपको ये शुरू हो रहा है कि ये जो 3 बंदे आपको बता रखे, श्यामलाल और ये आपका रमा है और ये आपका अरुण है, तो इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी है आपको शो कर रखी है। देखो हेडिंग देखिए आप, वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। हेडिंग आपके समक्ष देखिए, तो पहले हेडिंग को समझना जरूरी है। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, और जो नगद पैसा है उसको हमने किस किस प्रकार से सेव किया है, इसको देखते हैं आपके सामने वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो ये एक गांव का एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल के तहत ये 3 जो जानकारी आपके समक्ष है, ये जानकारी आपके समक्ष है, इसको मैं शेयर करना चाहूँगा। और ये जानकारी मैं इसलिए आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से नॉर्मली एक साल छोड़कर दूसरे साल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते रहते हैं। तो देखिए आप, ये श्यामलाल के बारे में जानकारी पूरा दे रखा है, एक अरुण के बारे में जानकारी दे रखी है, एक रमा के बारे में जानकारी दे रखी है आपके समक्ष। श्यामलाल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, रमा के बारे में क्वेश्चन आ चुका है और बेचारे अरुण जी बच गए। तो हो सकता है ये 2025-26 की जो एग्जाम है उसके अंदर भाई इसको भी याद कर लेंगे। तो नॉर्मली ये हमारा एक प्रकार से फोकस भी रहता है प्रेडिक्शन का। चलो ठीक है, श्यामलाल के बारे में बताते हैं क्या बात है श्यामलाल का। तो पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं। श्यामलाल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 acres ऑफ लैंड। टिल a few years back he would borrow money from the village money lender। लो भाई, उसको प्रत्येक वर्ष उसको लोन चाहिए वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए और वह गांव के मनी लेंडर से, और इंटरेस्ट रेट भी देता है 5% पर मंथ, 60% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है। श्यामलाल हैज बीन, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है भाई श्यामलाल के पास इसी रेट में भाई, और बाद में वो 3% पर मंथ के हिसाब से वो जो एग्रीकल्चर जो ट्रेडर है व्यापारी उनसे भी ले रहा है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाई द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। ये स्वाभाविक है, ये आपको पता भी है कि जो भी कोई व्यापारी होता है खेती से संबंधित या कोई मनी लेंडर होता है वो पैसा इसलिए देता है कि जैसे हम खेती बाड़ी शुरू करते हैं, किसान वर्ग जब खेती बाड़ी शुरू करता है उस वक्त पैसा दिया जाता है कि जैसे ही आपकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए आप मार्केट में उस फसल को बेच के आ जाए, हमारे पैसे आप चुका देना। आज भी गांव के अंदर इसी प्रकार से लोन दिया जाता है। अब देखिए आप किसान, beside the interest charged on the loan the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him। इसके साथ साथ व्यापारी लोग ये भी उनको पाबंद करते हैं किसानों को कि वह अपनी फसल को हमें ही बेचे, ताकि व्यापारी वर्ग है एक तो उसको भी पैसा दे रहा है एडवांस, उसका भी वो फायदा उठाना चाह रहा है, वो साथ साथ में वो फसल यदि उसको बेचेंगे तो मार्केट के अंदर वो व्यापारी है समय आने पर उस फसल से और ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दिस वे, इस प्रकार से, ये आपके समक्ष है, इस प्रकार से ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। व्यापारी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मेरा जो पैसा है वो मुझे ही वापस मिलेगा। Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmers and then selling it later when the price has risen। लास्ट की जो लाइन है ये आप इसको थोड़ा गौर करें, आल्सो से लेकर यहाँ तक का ये जो लाइन आपके सामने दे रखी है, इस लाइन के माध्यम से ये बोला गया है कि व्यापारी लोग इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि हमने किसान से जो बातचीत की है कि आपकी फसल को हम इतने पैसों में ले लेंगे, व्यापारी वर्ग उससे वो फसल उतने पैसों में ले लेता, वो उतने पैसे दिए और फसल ले ली, और व्यापारी वर्ग अपने गोदामों में उस फसल को रख लेते हैं। और जैसे ही व्यापारी वर्ग को लगता है कि समय ऐसा आएगा कि इस फसल की कीमत बढ़ेगी तो हम मुंह मांगी कीमत पर ये फसल का जो पैसा है वो उठा लेंगे या कमा लेंगे। तो ये लास्ट की बातें आपको बताई गई है। तो
तो ये पहला जो आपका एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आपके समक्ष है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो पहला श्यामलाल को मैं वापस समझा दूँ, आपको कुछ समझाना जरूरी है आपके हिसाब से। तो भाई ये आपको पता है श्यामलाल है, ये मनी लेंडर से पहले पैसे लेता था और ये इसके पड़ता था 5% का, लो भाई 5% देगा 5%। बाद में इसने व्यापारी जो एग्रीकल्चर संबंधी जो ये मंडी वाले जो व्यापारी उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया, ये पैसा इसके पड़ रहा है 3% का। ये लोन कब लेते हैं आपको पता है, जैसे ही वो खेती बाड़ी शुरू करते हैं, बीज बोने वाले समय से लेकर उस वक्त वो लोन लेते हैं, और जैसे वो हार्वेस्टिंग हो जाती है कंप्लीट, तब वो हार्वेस्टिंग बाद वो लोन चुका देते हैं। यहाँ पर व्यापारी लोग उनको ये भी पाबंद करने लगे कि जैसे आपकी फसल पक जाए, ये फसल आप हमें ही दे देवें। तो उसको बहुत फायदा, उसको किसान को, तो भाई चलो ठीक है भाई, पैसे का रिजल्ट सब खत्म हुआ, अभी जो भी हमारा पैसा भी चुक गया। लेकिन यहाँ पर व्यापारी वर्ग ये सोचता है कि उसको वो जो रेट है, जिस रेट में वो किसान से खरीद रहा है, वो इतनी हाई फाई नहीं है, नॉर्मल रेट है। मैं यहाँ पर इसको लो रेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसान है भाई, किसान पाबंद में थोड़ी है भाई, मेहनत वो कर रहा है कि वो कितने में दे क्या नदी हिसाब से। लेकिन किसान को पता है कि वर्तमान में इसकी रेट ये चल रही है फसल की, तो उसमें वो देता है। और व्यापारी वर्ग इस बात का इंतजार करता, वेट करता है कि जैसे इसकी कीमत बढ़ेगी, वह उस मुंह मांगी कीमत पर बाजार में उस फसल को बेच देगा। तो ये आपको बता दी, इस प्रकार से ये जो किसान लोग हैं इसका फायदा उठाते हैं। तो श्यामलाल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए आप, पहले हम रमा को लेते हैं, अरुण को हम लास्ट में इसको टच करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एक बार भाई। डिस्क्राइब द क्रेडिट अरेंजमेंट्स मेड बाय श्यामलाल, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिस्क्राइब क्वेश्चन लिख दूं मैं, क्या दिक्कत है, डिस्क्राइब द क्रेडिट अरेंजमेंट मेड बाय श्यामलाल। लो भाई क्वेश्चन लिख दिया भाई, श्यामलाल के द्वारा जो किया गया नगद पैसे का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में ये चलो ये भी क्वेश्चन। अब भाई हम बात करते हैं रमा की। अब रमा के बारे में, रमा इज वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड, ये बगल वाले पड़ोस में खेत में काम करती है भाई। वह एक मजदूर, खेती वाली मजदूर बन के काम कर रही है। There are several months in the year where Rama has no work. ऐसे बहुत सारे दिन उसको देखने पड़ते हैं जब उसके पास कोई काम नहीं है और उसे नगद पैसे की आवश्यकता है। नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, भाई खर्चा तो डेली लगता है भाई, डेली एक्सपेंसेस। ऐसा कौन सा घर है जिसमें खर्चा डेली नहीं लगता है, वो चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, किसी का घर हो। एक्सपेंसेस, और कई बार ये एक्सपेंसेस सडन इलनेस, कई बार भाई परिवार में बहुत सारे बच्चे अचानक बीमार भी पड़ जाते हैं और परिवार के अंदर कई बार कुछ फंक्शन भी आते हैं, तो वो सारी कार्य किसके द्वारा होते हैं, लोन के द्वारा। लोन जब होगा, और लोन मतलब पैसा जो भी है। रमा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, रमा है वह उस एम्प्लॉयर हो गया नौकरी देने वाला, काम करवाने वाला, मजदूर को मजदूरी देने वाला जो एम्प्लॉयर है उस पर ही निर्भर है। और साथ साथ एक मीडियम लैंड ओनर भी है, एक जमीन का मालिक भी सोनपुर में रहता है, तो नगद पैसे के लिए इस पर निर्भर है। लैंड ओनर है वो भाई 5% चार्ज लगाता है, 5% कि मैं महीने के 5% 5% लूंगा, अभी चार्ज बात है। रमा भाई, रमा मजदूरी करके वो सारे पैसे चुकाती है। अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक ए फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रिपेड। लोन हर बार के रमा की बेचारी की कहानी ये है कि पहले वाला लोन चुका नहीं, उससे पहले एक नई कोई व्यवस्था घर में कोई जरूरत पड़ गई और उसके लिए उसने फ्रेश लोन ले लिया। अब देखो एट प्रेजेंट, अब उसने इस वक्त लैंड ओनर से 5,000 के लिए, गरीबों के लिए तो 5,000 बहुत बड़ी बात है। दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, और वही लैंड ओनर उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। हाँ, वह लगातार उसको डांटता भी रहता है और उसको भला बुरा करता रहता है, लेकिन वह भी भाई क्या करे, अपनी गरीबी की मारी भी जो भी है, तो वह आवश्यक, उसको जब भी आवश्यकता पड़ता है वो उसी के पास जाती है। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers. रमा ने लास्ट में एक बात बड़ी ही गंभीरों की कही कि मुझ जैसे मजदूर महिलाओं के लिए इस सोनपुर गांव के अंदर
यदि कोई नगद पैसा देने वाला कोई बंदा है तो वह है लैंड ओनर एम्प्लॉइज। इस जमीन के जो बड़े बड़े जमींदार है, बस यही है जो भी है। तो यहाँ पर भी भाई किस प्रकार से आप क्वेश्चन बन सकता है आपका, डिस्क्राइब द क्रेडिट अरेंजमेंट मेड बाय रमा। ये भाई रमा का आ गया भाई। रमा के मैं रमा वाला रिपीट कर दूँ। रमा एक पड़ोस के खेत में काम करने वाली मजदूर महिला है और साल में ऐसे बहुत सारे दिन भी होते हैं जिस दिन उसको काम नहीं मिलता है, पर वो डेली एक्सपेंसेस हर घर में बढ़ता है, उसका ही बढ़ता है। कई बार कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कई बार परिवार में कोई और फंक्शन आ गया, तो वो हमेशा लोन लेती है। और ये रमा है जो लोन लेती है किसी एक एम्प्लॉयर से, और ये सोनपुर में एक मीडियम लैंड ओनर है, उसे लेती है नगद पैसा, और ये लैंड ओनर है वो 5% चार्ज लगाता है। रमा इससे मनी उसको लैंड ओनर को अधिकतर टाइम यही होता है कि लैंड ओनर को रमा जो पहले वाला जो लोन चुकाती है, चुकाने से महीने भर पहले और मांग लेती है उससे, भाई मेरे घर में जरूरत है ये प्रकार से। तो फ्रेश लोन पहले से ले लिया, पहले वाला चुका ही नहीं, पर वो चुकता रहता जो भी हिसाब से है। और अभी फिलहाल वर्तमान में लैंड ओनर से रमा ने 5,000 रुपये लिए हैं। लैंड ओनर उसके साथ व्यवहार भी ट्रीट नॉट वेल, उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, और लगातार वो उसके खेत में काम भी करती रहती है। और रमा ने लास्ट में ये भी बताया कि इस नगद पैसे के मामले में, केस क्रेडिट के मामले में, इस सोनपुर गांव में सिर्फ ये जमींदार ही एकमात्र एक बंदा है जिसके पास नगद पैसा मिल सकता है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई रमा के बारे में। अब ये दूसरी स्टोरी, तीसरी देखो अरुण के बारे में। तीसरा आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। We next meet Arun who is supervising the work of one farm labourer। भाई एक किसी खेत में सुपरवाइजिंग का काम करता है, निगरानी का काम करता है, देख रेख का काम करता है। अरुण है 7 एकड़ ऑफ लैंड। अरुण के पास में 7 एकड़ की जमीन है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। वह गांव के कुछ चुनिंदा लोगों में से वो व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन लिया है कल्टीवेशन के लिए, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5% पर एनम, और कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। और वह 3 सालों में कभी भी उसको लोन को चुका सकता है। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग पार्ट ऑफ द क्रॉप। और अरुण ने पहले से ही योजना बना रखी है, जैसे ही मेरी ये हार्वेस्टिंग होगी मैं फसल को बेच करके मार्केट में ये पैसा उसको चुका दूंगा। He then intend to store the rest of the potatoes in cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। हाँ भाई, उसने क्या किया, उसने अपने खेतों में पोटैटो आलू उगाए और आलूओं को इकट्ठा करके उसने कोल्ड स्टोरेज में जाके रख दिया। और कोल्ड, बड़े बड़े शहरों में कोल्ड स्टोरेज रहते हैं जहाँ पर आलू सुरक्षित रहते हैं, और कोल्ड स्टोरेज वाले ने उसको एक पर्ची स्लिप दे दी कि भाई आपकी इतने आलू यहाँ पर सुरक्षित है, और ये रिसिप्ट है उसने। द बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी टू फार्मर हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और ये उसके लिए बड़ा आसान रहा कि उसने आलूओं को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, क्योंकि बैंक के द्वारा उसको ये सुविधा मिली थी। अरुण को बैंक के द्वारा सुविधा मिली थी कि जिन्होंने हमारे बैंक से लोन लिया है वो शहर के इस कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखा आपने कि अरुण के द्वारा बैंक से लोन लेने की वजह से उसको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, वो उसके लिए रामबाण साबित हुई। यदि उसकी फसल खराब हो जाती तो बहुत दिक्कत होती। अब ये वो कोल्ड स्टोरेज में रख के उन आलूओं को, जैसे उन आलूओं के दाम बढ़ेंगे या उनके भाव बढ़ेंगे, वो मार्केट में बेच किया जाएगा, और इस प्रकार से उसके पास रकम का मुनाफा होगा और वो उसका लोन चुक जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देख लो आप, डिस्क्राइब द क्रेडिट अरेंजमेंट्स मेड बाय अरुण। ये तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, तो मैं पहले से घोषणा कर देता हूँ। ये 2025-26 के जो एग्जाम है उसको देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला जो भी है।
ये रिपीट मैंने कर दिए, तीनों मैंने आपके सामने रिपीट कर दिए। इस पेज पर तीनों के बारे में ही जानकारी दी हुई है और मैंने आपके सामने रिपीट कर दिया है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट आप देखो, आप ये जो है आपके सामने, तो यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, सहकारी संस्थाओं से लोन। कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव को बोलते हैं सहकारी संस्थाएं। मेरी राइटिंग बच्चों जैसी है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, सहकारी संस्थाएं। तो यहाँ देखिए आप जानकारी दे रखी है, जैसे सोनपुर वाला उल्लेख था आपने देखा हिसाब से, इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स। तो यहाँ देर आर सेवरल, यहाँ पर बता रखा है देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन। लो साहब आगे वाला बताता हूँ आपको मैं। सहकारी संस्थाएं अलग अलग प्रकार से है, जैसे किसानों की सहकारी संस्थाएं हैं, वीवर्स बुनकर्स जो कपड़े बुने काम करते हैं उनकी संस्थाएं हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले उनकी संस्थाएं, कृषक कोऑपरेटिव है। ऐसे सोनपुर में बहुत सारी ये संस्थाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर 2300 फार्मर्स इसके मेंबर्स है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, लोन फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ये जानकारी आपके सामने है। ये टॉपिक आपको याद करने वाला है। कृषक कोऑपरेटिव, यहाँ पर एक आपको जानकारी लेटेस्ट कृषक कोऑपरेटिव जो आपके पेपर से संबंधित चीज है। तो ये आप इसके टोटल इस सोनपुर गांव में 2300 इसमें मेंबर्स हैं। ये जानकारी मैं आपको मैंने बता दी है। 2300 इसके मेंबर्स हैं और ये जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो अपना ये कोलेटरल जमा करा के यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज पर जो जानकारी वो ये है कि सहकारी संस्थाएं कृषक कोऑपरेटिव 2300 इसके मेंबर्स हैं और ये किस किस पर लोन लेते हैं। तो लोन्स फॉर कल्टीवेशन, तो लोन किस किस की बात पर लिया जा रहा है वो देखो आप। लोन्स फॉर कल्टीवेशन पे खेती बाड़ी के लिए वही लोन ले रहे हैं। तो पहला आपके सामने खेती बाड़ी वाला लोन ले रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है लोन्स फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड। भाई वो जो खेती बाड़ी से जो सामान उन्हें प्राप्त हुआ उसका वो व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें उस व्यापार के लिए बहुत सारे साजो सामान की आवश्यकता है। एक आपको दे रखा है फिशरी ट्रेड, मछली पालन वाला भी वो बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनको लोन चाहिए। ये बात हो गई। इसके अलावा लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घर निर्माण कार्य के लिए इनको लोन चाहिए। तो लोन ये भाई एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए चाहिए, कल्टीवेशन के लिए चाहिए, मछली पालन के लिए चाहिए और घर बनाने के लिए इनको लोन चाहिए। तो ये सारे इस प्रकार के जो लोन है, ये जो आपको बताया हुआ है, ये सब की सब सहकारी संस्थाएं सोनपुर में उपलब्ध करवाती है, जिसके 2300 मेंबर्स है। इस पेज की जानकारी ये मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अब आगे देखिए आप, यहाँ जानकारी आपकी शुरू होती है फॉर्मल्स। तो पहले आपके सामने एक टॉपिक हम शुरू करते हैं, फॉर्मल सेक्टर। तो एक तो हो गया सेक्टर और दूसरा आपके सामने है इनफॉर्मल। बिल्कुल आप आराम से समझ जाओगे सेक्टर। तो ये जानकारी आपके सामने दे रखी है। फॉर्मल का अर्थ हो गया रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से संबंधित है। तो ये हो गया आपका अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो इसमें लोन कहाँ से मिलता है? लोन्स फ्रॉम
बैंक्स और एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव जो है सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ से इनको लोन मिलता है भाई। तो ये फॉर्मल का मतलब भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया। इनफॉर्मल हो गया पर्सनल, मेरा ये मानना है पर्सनल। अब पर्सनल आपके जो राइजन है, उस राइजन के आधार पर आप कहाँ कहाँ से लोन मिलेगा तो सब कुछ आपको दे रखा है। इसमें मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दे रखा है। तो इसमें लोन्स फ्रॉम और आपका हो गया मनी लेंडर्स है। दूसरा आपके सामने दे रखा है ट्रेडर्स है, व्यापारी वगैरह भी लोन देते हैं भाई। इसके अलावा आपको इधर का एम्प्लॉयर्स, आपके आसपास बड़ी नौकरी करने वाले भाई करते यही करते हैं भाई, अपनी मोटी रकम को कहीं के ब्याज बटे पे चलाते हैं। रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स वो भी ऐसा ही काम करते हैं। और इसके अलावा कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं उनके पास खूब पैसा होता है, वो मेरी तरफ 1 2 3 धंधे एक साथ खोल के चलते हैं और वही आपस में इससे पैसे वैसे खर्च करने के लिए देते हैं। मतलब कोई ब्याज बटे लेता नहीं, लेकिन लेने वाले बहुत से लोग लेते हैं। तो ये सब इनफॉर्मल में आता है, ये आपके समक्ष आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं भाई। मेरा तो ये मानना है कि आपके पास यदि मालिक के दया से एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आपके सहयोगी किसी काम में आना चाहिए, कभी को जरूरत पड़ी तो देना भी चाहिए भाई, मेरा ये मानना है। बाकी दुनिया अपना जाने। अब यहाँ देखिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सब इन पे सुपरवाइज करती है भाई, सुपरवाइज रहती है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, मैं 20 का ये जगह ले लूँ, ये जगह मेरे काम आ जाए, काम में लेने वाले हम हैं। तो सुपरवाइज का काम कौन करता है भाई, सब में सुपरवाइजर का काम करता है RBI। कौन सा बैंक किस प्रकार से लोन लेता है या लोन देता है, वो सारी जो मॉनिटरिंग है वो RBI करता है। तो ये चीज़ें आपके सामने, सुपरवाइजर का काम कौन करता है ये भी हो सकता है आपके अलग से कुछ सुना जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इन सबका सुपरवाइज करता है। देखो साहब, ये ग्राफ आपके सामने देखा है ये, तो सोर्स ऑफ क्रेडिट रूरल एरिया, ये 2019 का डाटा है। ग्रामीण इलाकों में नगद पैसे की व्यवस्था लोगों ने कहाँ से कैसे की है। तो कमर्शियल जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनके माध्यम से 51% ये नंबर 1 है। कोऑपरेटिव संस्थाओं से 10% है। बाकी धीरे धीरे मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि फिर भी ये खुशी क्या है, दुख वाली बात हो गई। ये देखो 20 वाला एरिया है, ये तो 23% मनी लेंडर, जमींदार अभी भी देखो पैसे का फायदा उठाते हैं। लैंडलॉर्ड सही है तो ये बहुत कम हो गया क्योंकि जमीनें अब किसानों के नाम ही होने लगी। 200 का ग्राफ भी 7%, एजेंसियाँ 3%, कई बार अखबारों में हेडिंग आ जाती है भैया कर्ज के बोझ से दब के मरा या सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, बहुत सारी खबर आती रहती है। तो ये सारा ग्राफ यहीं से है, मनी लेंडर पैसे वाले हैं। मैं ये संपत्ति पर सभी लोगों का, हम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अकॉर्डिंग टू मी वी हैव द राइट्स टू चूज द इक्वलिटी ऑन द ओनरशिप ऑफ मनी मैनेज बाई गवर्नमेंट। सरकार के पास जो पैसा है उस पैसे पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। आपके पास कुछ अलग से दिमाग है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा, कुछ देश के लिए कुछ करो ना वही, पर लोग क्या यहाँ पर पर्सनल ज़्यादा कर लेते हैं। तो पर्सनल के मामले में ये अपना पर्सनल, उस पी फॉर पर्सनल को प्रेशर बना देते हैं और दूसरे लोग वो पी फॉर पैसा देते हैं और वो प्रेशर बना के फिर उसको कई बार अखबार में हम हेडिंग पढ़ते हैं, सुसाइड के लिए मजबूर कर देते हैं। कर्ज के बोझ से दब के मरा, लो साहब कितना नीचे मरा वो तो गुजर। लेकिन ये मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, किस प्रकार से क्या क्या ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सुपरवाइज कौन करता है इसको बता दिया। फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट और रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ये लिखना चाहिए मेरे को। तो ये बैंक का, ये कोऑपरेटिव, इसको ये लोन उपलब्ध करवाते हैं। इनफॉर्मल के अंदर हमारी चावल बनने वाले सब आगे हमारे जो ये पर्सनल मामले में जैसे लोन है, आपको जमींदार से मिला, व्यापारी से मिला, हमारे पास आसपास नौकरी वालों से मिला, हमारे दोस्तों से मिला, हमारे स्टाफ से मिला। तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर मैंने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ इसमें इस पेज पर जो जानकारी है अकॉर्डिंग टू मी, तो ये मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको बता दिया। चीफ
एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। हाँ, देश के लिए सबसे, मैं इसको एक बार बोर्ड पर लिख दूँ फिर आपको समझाते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल, मेरी राइटिंग बच्चों जैसी है, अफोर्डेबल क्रेडिट, नगद पैसा, इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज, फॉर द डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर आप देखिए, एक देश का विकास हम चाहते हैं, वो देश हमारा इंडिया क्यों ना हो, वो देश हमारा इंडिया क्यों ना हो, यदि हम उस देश का विकास चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को सस्ता, चीप हो गया सस्ता, लोगों को सस्ते दर पर पैसा मिले, अफोर्डेबल, जिसको वो सकना, उसको वहन कर सके, सकना या वहन करना, भाई उसको वो चुका सके, उस पैसे को वो चुका सके। क्रेडिट हो गया नगद पैसा, जो भाई गवर्नमेंट देगी उसको वो चुका सके, सीधी सी बात ये। चलो भाई, क्रूशियल, तो ये देश के लिए बहुत ही एक क्रूशियल है, एक ऐसे पॉइंट की बात की जा रही है कि वो अब संभव है या नहीं, वो अलग चीज है। अब यहाँ देखिए, मैं इसको साथ साथ ग्राफ 2 को समझाना चाहूंगा आपके समक्ष। ग्राफ 2 ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, शहर के अंदर किस प्रकार से ये लोन लिया जाता है, देखो तो शहर के अंदर ये देखो, डाटा पूरा आपको देखा, तो ये जो ब्लू कलर में है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, देखो अब इसको देखिए, परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, गवर्नमेंट्स, ये पुअर हाउस होल्ड वेयर ऑफ रिच, तो देखो गरीब लोग हैं, गरीब लोग इस सरकारी सिस्टम से पैसा 46% ले रहे हैं और बाकी जगह से 54% ले रहे हैं। जिनका खुद का घर बना हुआ, मकान बना हुआ है, वो खुद की प्रॉपर्टी के आधार पर, कोलेटरल पर आधार पर सरकारी संस्थाओं से पैसा लेते हैं, बाकी प्राइवेट से कम लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, और जिनका बहुत आलिशान घर है, वो अधिकतर तो मामला गवर्नमेंट से लेते हैं, बाकी प्राइवेट बहुत कम बचा हुआ है। और बहुत अमीर लोग हैं, वो तो सरकार को ही पूरा चूना लगाते हैं। ये ब्लू कलर है, ये फॉर्मल सेक्टर का है, और ये जो ऑरेंज कलर है हिसाब से ये इनफॉर्मल का है। तो जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है वो सरकार के साथ ज़्यादा अटैच में, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी आपके। अब इसमें आप आगे देखिए, ये आपकी समक्ष है। इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduces। तो यहाँ पर कुछ ही बता रखा है कि ये बैंक्स हैं, आपको ये बता रखा है कि जो बैंक्स हैं और इसके अलावा कोऑपरेटिव है, इनको अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए गांव के अंदर। They will open their branches in rural areas। अभी वर्तमान में 2025 है, तो वर्तमान में तो ऐसे बहुत सारे पीपीपी मोड पर हम नॉर्मली, मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि पीपीपी मोड पर बहुत सारे बैंक है, उनको लाइसेंस, उनके द्वारा लाइसेंस देकर बहुत सारे लोग हैं गांव के अंदर उनके ब्रांचेज चला रहे हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पर लोन भी देते हैं। तो ये उस वक्त हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक दे रखा है कि कैसे गांव के अंदर, हाउ इन विलेज एरिया, रूरल एरिया, द डिपेंडेंसीज ऑफ इनफॉर्मल लोन विल रिड्यूस, वो कम कैसे हो। तो उसके लिए पहला पॉइंट आपके सामने यही है, गांव में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके द्वारा लोन लेने की प्रक्रिया को धीमे कैसे किया जाए या कम किया जाए। तो उसके लिए पहला ये है कि जो बैंक्स है और कोऑपरेटिव है, इनको अपनी ब्रांचेज है वो गाँव के अंदर खोलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स। ठीक है साहब। और दूसरा क्या दे रखा है, फॉर्मल लोन, जो लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इसके विस्तार की आवश्यकता है। अरे इसको गांव तक ले जाओ, गांव के लोगों को भी आप उनके जो कोलेटरल कम है उनके पास, उस पर भी लोन दो, ज़्यादा पैसा गांव में लगाओ, आपको
खूब आपका भला होगा, देश का भला होगा, गरीबों का भला होगा। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पैसे वाला बन रहा और गरीब आदमी गरीबी के पास है, ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा ये बनता है कि हाउ, क्वेश्चन नोट, हाउ इनफॉर्मल सेक्टर will how informal sectors loan reduces in the rural area, गांव के अंदर इसको कैसे कम किया जाए, तो ये चीजें आपके सामने हैं। हाउ इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन रिड्यूसेस इन द रूरल एरियाज, गांव में कैसे कम किया जाए, तो पहला पॉइंट आपके सामने है और दूसरा पॉइंट आपके सामने है, ये सब बता दिया आपको मैंने। चलो इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने तीसरा जो नया आपके सामने है, सो SHGs, ये आपका आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये इसको एक दूसरा हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं स्वयं सेवी संस्थाएं, इसका नाम है स्वयं सेवी संस्थाएं बोलते हैं इसको भी, जो भी। अब ये क्या है, गांव के लोगों ने भाई उस वक्त, आजकल 2025 में तो बहुत दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जब ये किताबें शुरू हुई थी, प्रिंट हुआ था, तो उस वक्त के ज़माने के समय में ये स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही थी। किस प्रकार से काम कर रही थी, ये नेक्स्ट पेज के अंदर आपको दिया हुआ है। चलो भाई, ये सामने आपको बता रखा है, एक थोड़ा सा गांव का एग्जाम्पल मैं दे दूँ। यहाँ पर ये बता रखा है कि एक SHG है, उसमें 15 से 20 मेंबर्स होने चाहिए। गांव का एक थोड़ा पढ़ा लिखा शख्स जो है मेंबर, वो इसका एक मुनीम बन जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग में से 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, जैसे मान लो भाई ये 25 रुपये से लेकर ये 100 रुपये तक जमा करते हैं, ठीक है। और एक मंथ में एक डेट फिक्स कर देते हैं, ठीक है भाई, हम 5 तारीख को, मान लो जैसे 5 डेट है, तो 5 तारीख को हम इस मुनीम जी के घर के पर सेट हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और जैसे मान लो 50 रुपये है, तो 50 रुपये हम प्रत्येक व्यक्ति देगा। और 20 मेंबर है तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, गणित घंटों में लो भाई 1000 रुपये इकट्ठे हो गए, 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे भाई, इनकी लॉटरी निकलेगी, फिर ये मेंबर्स क्या करेंगे, ये छोटे छोटे लोन इनको देने का प्रयास करेंगे और इससे ये बच जाएंगे। कैसे भाई, 1000 रुपये इनका इकट्ठा हो गया, फिर ये लॉटरी निकालेंगे, कोई लॉटरी निकालेंगे, लॉटरी के बाद इनसे कोई बर्तन, कोई जार होगा, उस जार के अंदर वो पर्ची, इनकी पर्ची लिखेंगे हिसाब से, एक छोटे बच्चे को बुलाएंगे, छोटा बच्चा इसमें हाथ डालेगा और इसमें हाथ डाल के किसी एक की पर्ची वो बाहर निकालेगा, उस पर्ची को खोलेंगे तो उस पर्ची में नाम आ गया श्यामलाल। तो ये जो 1000 रुपये थे वो श्यामलाल को दे दिए गए। इस प्रकार से ये कोऑपरेटिव, ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्वयं सेवी संस्थाएं एक साथ काम करती है। अब कहाँ उसके पास सिर्फ 20-25 रुपया था, वह पर डे के हिसाब से, एक हमें सपोज मान लेते हैं पर डे के हिसाब से उसके पास सिर्फ वो मैक्सिमम 50 रुपये ही एक साथ इकट्ठा अपने बजट रख सकता था। अब उसके पास 1000 रुपये आ गया, और 1000 रुपये हो सकता है वो कोई बड़ी कोई चीज़, कोई आज के ज़माने को देखते हुए 1000 रुपये बहुत कम है पर डे, तो हम 1000 रुपये वैसे खर्च कर देते हैं बहुत से घरों में। लेकिन नॉर्मली मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि हो सकता है वो बहुत गरीब आदमी है और उस गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये राम दवा हो, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से रूटीन में फिर अगले महीने 5 तारीख को वापस से इकट्ठी होंगी, फिर किसी और का नंबर आएगा, फिर किसी और का नंबर आएगा, और इनको सिर्फ 50 रुपये हर महीने की 5 तारीख को जमा कराना है।
तो ये जिसको सबसे नंबर 1 पे दिया था वो हर महीने की 5 तारीख को वो अपने 50 रुपये तो देगा ही, और बाकी उसने 1000 रुपये लिया है उसका भी जो चार्जेबल है वो वहाँ पर जमा कराता जाएगा। इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट है नहीं हिसाब से। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ये दे रखा है। मोर्टगेज, कई बार स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीज मोर्टगेज, मोर्टगेज जमीन नीलामी पर देना। बहुत से लोग ऐसे हैं गांव के अंदर जिन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रख रखा है, नीलाम कर रखा अपनी जमीन को, ताकि कैसे भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, वो शहर आ नहीं सकते और अपना लेवल चेंज नहीं कर नहीं सकते। कई बार बहुत से लोगों को बीज खरीदने के लिए लोन चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लोन चाहिए, और बांस की लकड़ी के लोन चाहिए, कपड़ों के लिए कई बार लोन चाहिए, हाउस मटेरियल लोन चाहिए, और सेविंग मशीन के लिए महिलाएं सेविंग मशीन के लिए, सिलाई मशीन के लिए, हैंडलूम, केटल, मवेशी, गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए कई बार लोन चाहिए। तो जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अलग अलग प्रकार से इनको लोन चाहिए, वो वैरायटी सारी दे रखी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, इनको भाई जमीन को गिरवी रखा उसको छुड़ाने के लिए लोन चाहिए, उसके अलावा बीज खरीदने के लिए लोन चाहिए, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल, बांस की लकड़ी के लिए, कपड़ों के लिए, इसका घर पे खेत में घर बनाने के लिए लोन चाहिए, इसके अलावा सिलाई मशीन के लिए, हैंडलूम, केटल, गाय भैंस के लिए, और कई बार घर परिवार में बच्चों की शादी करने के लिए भी एक बड़ी रकम के तौर पर फॉर्मल लोन चाहिए। इनफॉर्मल तो आपको पता है धीरे धीरे हम कम करने की बात कर रहे हैं हिसाब से। तो ये सारा आपको दे रखा है एस। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो जो गांव के गरीब लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक बड़ा रोल निभा रहा है। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, और इस SHG कई बार क्वेश्चन आया हुआ। व्हाट आर SHGs, स्वयं सेवी संस्थाएं क्या है, एक्सप्लेन विस्तार से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ठीक कर रहा हूँ इसको भैया। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गहराई से मैंने जितना मुझे लगा वो उतना मैंने पढ़ के बताया आपको, और आप इसको रिवाइज करें। मैं साइड में पेज इसलिए खुला रखता हूँ कि ताकि वो जो बच्चा है मेरी क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास मुझे देख रहा है, मेरी क्लास देख रहा है, उसको ये ध्यान रहे कि अभी मैं कौन से पेज की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, ये आपका समरी लास्ट पेज है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ऐसा ही एक प्रयास बांग्लादेश में भी हुआ था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी है, और पहले तो भाई भारतीय ईसाई थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि ये बैंक कब शुरू हुआ था। स्टार्टेड इन द 1970s, 1970 के दशक में एक छोटे प्रोजेक्ट के तौर पर, और 2018 में इसके 9 मिलियन मेंबर्स इसके हो गए, और ये 81,700 विलेज में फैल गए पूरे बांग्लादेश में। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग ये कब शुरू हुआ, ये मान लीजिए थोड़ा क्वेश्चन आ जाए आपका। तो ये 1970 के दशक में ये शुरू हुआ, सीधी सी बात की। ये 7 लिखा मैं राइटिंग बच्चों जैसी है। और ये जो ग्रामीण बैंक है इसके मेंबर्स 2018 में इसके मेंबर हो गए 9 मिलियन मेंबर्स, 9 मिलियन मेंबर्स इसके बढ़ चुके थे। क्या आप थोड़ा गौर करें, देखिए हिसाब से। और देखिए, और 81,700 ये भी आपका क्वेश्चन होगा, कितने गांव में फैल चुका है। 81,700 विलेजेज में इतने में इसका विस्तार हो चुका है, स्प्रेडेड फैल चुका है। ये इतने गांव में इसका विस्तार हो चुका है। पास्ट टेंस से बार हटा देते हैं। इस देखो आप, तो इतने गांव में 81,700 ये हो गया। ये जानकारी आप याद कीजिए, वही रिपीट कर दो मैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई। पहला आपका ये है, 2018 में इसके 9 मिलियन में इसके मेंबर्स हो गए, और तीसरा आपके सामने 81,600 81600 जो गांव में ये फैल चुका था।
तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। एक बार ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी शुरुआत कब की गई, ग्रामीण बैंक की। अब ये आपके सामने ये इसकी समरी है। तो क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हमने यहाँ पर ये पढ़ने का ये हमें मौका मिला बैंकिंग सिस्टम के बारे में। नगद पैसा अलग अलग वैरायटी सोर्सेज से हमें मिल जाता है, कई जगह हमें फॉर्मल से मिलता है, कई जगह इनफॉर्मल से मिलता है। फॉर्मल तो एक आपका सेक्टर फॉर्मल है, जो कि फॉर्मल सेक्टर जो कि रिलेटेड टू गवर्नमेंट है। ये थोड़ा सा आप ध्यान के रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटेड टू गवर्नमेंट है। और इसके अलावा जो दूसरा आपको इनफॉर्मल है, तो ये जो इनफॉर्मल है ये हो गया रिलेटेड टू इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कोई भी आ सकता है, व्यक्तिगत। तो वो व्यक्तिगत है, वो कौन कौन किया है ये मैंने आपको उस वक्त बताया था आपको। इसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, इसमें आपके ट्रेडर्स भी हैं, इसमें आपके रिलेटिव्स भी हैं, इसमें आपके, और इसमें आपके मनी लेंडर्स भी हैं। जो भी है जानकारी जैसे भी होनी चाहिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप देखिए, अब ये इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट करने का प्रयास किया है। जहाँ कहीं भी मुझसे कोई भूल चूक हुई है प्लीज़ कृपया उसे आप इग्नोर करें, क्योंकि मेरा कभी प्रयास नहीं रहता कि मैं भूल चूक करूँ, फिर भी आई एम सो सॉरी। और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम हर चैप्टर को बारी बारी से लेते रहेंगे। पूरे सोशल स्टडी में 22 चैप्टर है, एक एक चैप्टर का नंबर आएगा, और जैसे ये 22 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इनको रिवाइज करने का भी प्रयास से शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।